Hello बच्चों, let's read the question. If m plus 1 a term, n plus 1 a term and r plus 1 a term of an AP are in G of the terms of an AP are in GP and m and r are in HP, then the ratio of common difference to the first term of AP is। अब देखिए कोई भी AP है तो हम क्या करते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म एज्यूम करते हैं सबसे पहले A। सपोज करते हैं कि फर्स्ट टर्म उसकी क्या है A। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस है D। फाइन, कॉमन डिफरेंस है डी। तो अब देखिए m प्लस वन टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए एम प्लस वन टर्म हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a प्लस उसके बाद m प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। n टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी। तो m प्लस वन टर्म a प्लस एम प्लस वन माइनस इंटू डी, दैट इज ये हमारे किसके इक्वल आएगी, a प्लस एम डी के। वन सन कैंसिल। सिमिलरली a n प्लस वन टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी, ए प्लस एन डी के इक्वल आएगी। सिमिलरली ए आर प्लस वन टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी, ए प्लस आर डी के इक्वल आएगी। फाइन। अब देखिए हमें क्या गिवन है, टर्म्स किस में गिवन है, जीपी में गिवन है। फाइन। जीपी का मतलब क्या होता है, सपोज देखिए अगर तीन नंबर हमारे ए बी सी जीपी में होते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है हमारी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। फाइन। तो देखिए हमें क्या गिवन है कंडीशन कि ए एम प्लस वन, ए एन प्लस वन और ए आर प्लस वन हमारे किस में, जीपी में। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या निकलेगी कि ए एन प्लस वन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एम प्लस वन इंटू ए आर प्लस वन की मल्टीप्लाई के इक्वल। फाइन। तो देखिए सिंपली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ओके। तो ए एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस एन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम प्लस वन है ए प्लस एम डी और ए आर प्लस वन है ए प्लस आर डी। फाइन। ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। फाइन। तो यहाँ पे तो ए प्लस टी का होल स्क्वायर है तो दैट इज टी से डिवाइड होगा, ए बाई डी प्लस एन बाई डी करेंगे तो टी से डी कैंसिल एन स्क्वायर। जैसे डी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक डी से यहाँ डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले ब्रैकेट को, एक डी से सेकंड वाले को, तो आएगा हमारे पास ए बाई डी प्लस एम, उसके बाद ए बाई डी प्लस आर। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस का और फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, मतलब हमें डी बाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इक्वेशन को ए बाई डी की फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ए बाई डी को एक नया वेरिएबल पुट कर देते हैं, लेट्स से जेड। ठीक है। तो जेड में इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दैट इज जेड प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एम इंटू जेड प्लस आर। फाइन। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर उनका खोलेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू जेड एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर जेड प्लस एम जेड प्लस एम आर। फाइन। यहाँ से हमारा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए जेड 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 की टर्म्स हम एक साथ लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स एक साथ। तो यहाँ से हम अगर जेड कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, जेड इंटू ये आएगा टू एन और ये आर जेड एम जेड लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएंगे तो माइनस आर माइनस एम इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, एम आर है यहाँ पे ऑलरेडी टर्म बची है और एन स्क्वायर, दैट इज एम आर माइनस एन स्क्वायर। फाइन। ऐसे आएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो जेड हमारा किसके इक्वल आएगा, एम आर माइनस एन स्क्वायर अपॉन ये आएगा हमारा टू एन माइनस आर माइनस एन। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेके लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं एम प्लस आर माइनस टू। फाइन। देखिए अब हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि एम एन आर हमारे एच पी में है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए एम एन आर अगर हमारे तीन टर्म्स एच पी में है, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं, एम एन आर हमारे किस में, एच पी में। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगी, वन अपॉन एम इनका रेसिप्रोकल वन अपॉन आर वन अपॉन एन और वन अपॉन आर हमारा किस में होगा, ए पी में होंगे। फाइन। तो ए पी कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस दैट इज टू बाई एन किसके इक्वल होता है हमारा, फर्स्ट टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे इधर तो क्या आएगा, टू बाई एन इज इक्वल टू आर प्लस एम अपॉन एम आर। फाइन। यहाँ से अगर मैं एम आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो एम आर मेरा किसके इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बाई टू इंटू एम प्लस आर के इक्वल आएगा। फाइन। अब देखिए एम आर की वैल्यू हम यहाँ भी इक्वेशन में
पुट कर सकते हैं। फाइन, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एक बार। z हमारा किसके इक्वल था, एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम आर, क्या था, एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन एम प्लस आर माइनस 2n। फाइन, अब देखिए हम एम आर की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज हमारे पास क्या थी, n बाई टू एम प्लस आर। ओके, तो ये वैल्यू थी हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एम प्लस आर। फाइन, अपॉन में हमारा क्या है, एम प्लस आर माइनस 2n। तो यहाँ से हम एक तो n कॉमन ले सकते हैं और 2 एलसीएम आ जाएगा, दैट इज n अगर हम कॉमन लेंगे, फाइन, और 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2n माइनस m माइनस आर अपॉन 2, इसके इक्वल आएगा। फाइन, n हमने कॉमन लिया है और नीचे हमारा क्या है, m प्लस आर माइनस 2। तो दैट इज z हमारा किसके इक्वल आएगा, देखिए ऊपर से हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का टर्म कॉमन ले, तो माइनस n बाई टू तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, 2 भी है अपॉन में n भी है, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस m और r प्लस के हो जाएंगे n माइनस का, दैट इज m प्लस आर माइनस 2n आएगा। फाइन, और डिवाइड में भी हमारा क्या है, m प्लस आर माइनस 2n है। फाइन, तो ये पूरी टर्म कैंसिल, दैट इज z की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस n बाई टू। अब देखिए z हमने किसको एज्यूम किया था, z हमने किया था a बाई डी को। फाइन, तो a बाई डी का वैल्यू हमारा क्या आया, a बाई डी हमारा किसके इक्वल आया, माइनस n बाई टू के। बट हमें फाइंड क्या करना था, रेशियो फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस टू फर्स्ट टर्म, दैट इज डी बाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी बाई ए मतलब क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस 2 बाई एन के इक्वल आएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, डी बाई ए का वैल्यू क्या है, माइनस 2 बाई एन। तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन फोर्थ माइनस 2 बाई एन परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।